हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जितने भी बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके जो 10th क्लास के मैथ में सीधे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रश्न को आज लेकर के हम आए हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक 5 नंबर के और प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था और देखा था। आज के क्लास में हम थेल्स प्रमेय को भी क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे से इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इस प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और इसको सिद्ध करने का बेस्ट तरीका जो है वह क्या है, क्योंकि यह आपके लिए इसलिए जरूरी है कि सीधे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, थेल्स प्रमेय जो होता है यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम मेरे दोस्तों कि एक त्रिभुज हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ले लिया। इसमें कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर, तो चाहे आप किसी नाम दे देते हैं, इसका ए, इसको क्या दे देते हैं बी, इसको क्या दे देते हैं सी। तो एक भुजा के, अब चाहे आप ए बी के समानांतर लें या बी सी के या किसके, ए सी के, यानी किसी भुजा के अगर समानांतर आप एक रेखा खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, बी सी के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं। किसके समानांतर, बी सी के समानांतर, और इसका नाम दे देते हैं क्या, तो डी, और इसका नाम दे देते हैं क्या, ई। तो BC के समानांतर अगर रेखा खींचते हैं तो यह रेखा जो होती है वह खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित कर देती है। जैसे AD जो होती है वह DB के और AE अनुपात क्या हो जाता है, AC हो जाता है। तो यह आपका त्रिभुज हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्तों लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, यानी गिवन में क्या क्या है। तो दिया है मेरे दोस्तों क्या, कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, BC समानांतर क्या दिया है, DE दिया है। तो त्रिभुज ABC में क्या है मेरे दोस्तों, BC समानांतर क्या है, DE है। क्या है, BC समानांतर DE, BC के समानांतर क्या है, DE है। यह डबल लाइन जो होता है वह किसका होता है, समानांतर का। इसके अलावा मेरे दोस्तों अब देखें तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी AD अनुपात क्या हो जाएगा, DB, यानी क्या लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा क्या, EC, AE बटा EC। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब थोड़ी सी इसमें हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, यानी कुछ इसमें हम खींच देते हैं कुछ लाइनें जो हमें सिद्ध करने के लिए क्या करेगी, आसान करेगी। तो रचना में दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस AC पर हम क्या कर देते हैं, D बिंदु से एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लंब। तो एक D से एक इस पर क्या डाल देते हैं, लंब, जिसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या, N। और ठीक AB पर भी हम E बिंदु से क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं, M। तो क्या हो जाएगा, M और N क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और इसके अलावा हम क्या कर देते हैं, B को E से मिला देते हैं और D को C से मिला देते हैं। तो रचना में हमने क्या किया कि DN लंब क्या, AC की रचना में हमने क्या किया, DN लंब AC तथा DN लंब क्या हो जाएगा, AC तथा EM
लंब किस पर डाला हमने, ए बी पर, तो EM लंब क्या हो जाएगा, ए बी। यह लंब हमने खींचा तथा और क्या किए, बी को ई से मिलाया, बी को ई से तथा किसे, डी को सी से, या सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। यह हमने क्या किया मेरे दोस्तों, रचना किया। अब इसके बाद से प्रमाण लिखेंगे, या प्रमाण में हम मुख्य रूप से सिद्ध करते हैं कि क्या हम सिद्ध करने वाले हैं या क्या हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण में देखते हैं कि कैसे मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे इसको। तो प्रमाण में अगर देखें तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ADE, कौन सा त्रिभुज, ADE। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ADE में, तो त्रिभुज ADE में हम क्या करते हैं, लेते हैं और इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे दोस्तों क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यह क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब देखिए ADE, इसमें बेस क्या हो जाएगा, AD, बेस क्या हो जाएगा, AD। तो बेस की जगह क्या लिख देंगे, AD इंटू हाइट, हाइट की जगह जो हमने लंब डाला है, कौन सा लंब, EM। तो क्या हो जाएगा, EM। क्या हो जाएगा, EM। तो यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, या आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब दूसरा हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं अब BDE। क्या त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDE में। तो त्रिभुज BDE में भी हम क्या करते हैं, एरिया लिखते हैं। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE बराबर 1/2 इंटू, इसमें बेस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो BD, बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो बेस BD इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसमें मेरे दोस्तों। अब इसमें भी देखिए, तो BD, इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा इसके लिए भी, EM। क्या लिख देंगे, EM। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम, कि समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो समीकरण 2/1, तो समीकरण 2/1 तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, अब भाग देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर 1/2 गुणे AD इंटू EM बटा 1/2 गुणे BD इंटू EM। अब यह 1/2 से 1/2, EM से EM कैंसिल, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा क्या बचा है, BD। तो AD बटा BD। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3। ये ऊपर वाला मिटा दिया है। अब क्या करते हैं, एक तो समीकरण हमें मिल गया। अब इसके बाद से फिर अब करते हैं, फिर तो लिखेंगे अब इस साइड का हमने त्रिभुज ले लिया। अब दूसरे साइड के त्रिभुज लेते हैं। तो इधर से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AED। अगला त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज AED में। तो त्रिभुज AED में लिखेंगे तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। तो एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, AED बराबर
1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट। तो ए ई डी के लिए बेस क्या हो जाएगा ए ई, बेस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ए ई इंटू हाइट। तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा डी एन, हाइट क्या हो जाएगा डी एन। तो यहाँ क्या लिख देंगे डी एन। इसको समीकरण नंबर 3 यहाँ माने हैं, तो यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अगला त्रिभुज लेते हैं कौन सा, तो सी ई डी। कौन सा त्रिभुज सी ई डी। तो फिर त्रिभुज लेंगे त्रिभुज सी ई डी में। तो त्रिभुज सी ई डी में लेंगे तो फिर इसका भी एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर 1/2 बेस। तो इसके लिए बेस मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सी ई, क्या हो जाएगा बेस सी ई। तो बेस क्या हो जाएगा सी ई इंटू हाइट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इसके लिए, तो इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगा डी एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके लिए भी हाइट डी एन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एन, समीकरण नंबर 5। फिर इसको क्या करते हैं 4 में समीकरण 5 से क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो अब समीकरण 4/5। तो अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर। अब इसमें इससे भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा ए ई बटा क्या सी ई, ए ई बटा क्या हो जाएगा सी ई। समीकरण नंबर क्या 6। समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं 6 लेते हैं। चूंकि अब क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज, अब ध्यान दीजिए अगर हम देखें बी ई डी, यहां पर हमने क्या किया था एक त्रिभुज लेते बी डी ई और इसके लिए यहां सी ई डी। इन दोनों त्रिभुज का अगर बेस देखें तो एक ही है, क्या है बी सी। अगर क्या रहता है कि दो त्रिभुजों का अगर आधार सेम रहता है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों बराबर होता है। क्या होता है बराबर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज बी डी ई, क्या लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ई का, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी का आधार समान है। आधार क्या है समान है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, यानी दोनों त्रिभुज के दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा क्षेत्रफल बराबर होगा। अब यहाँ मेरे दोस्तों ध्यान दें कि अगर हम लिखें यहाँ पे देखिए बी डी ई क्या है बी डी ई और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों इसमें बी डी ई और वहाँ पर क्या है सी ई डी। तो बी डी ई और सी ई डी दोनों क्या है बराबर है। तो दोनों जब बराबर है तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं सी ई डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सी ई डी। जब सी ई डी अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, इधर भी क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, यानी यह सब आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब आपस में बराबर हो जाएगा तो राइट वाला साइड भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 6 और इसको क्या कर लेते हैं 7। तो समीकरण 3, 6 और 7, समीकरण 3, 6 और 7 से, समीकरण 3, 6 और क्या 7 से कहे कि यह अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब यह भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब बराबर होगा तो इधर वाला और इधर वाला साइड आपस में क्या होगा बराबर और इधर वाला भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो इन तीनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं क्या कि ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा क्या सी ई।
AE बटा CE, AD बटा BD बराबर AE बटा क्या CE। यही हमें क्या करना था मेरे दोस्तों, प्रूफ करना था। जो थेल्स प्रमेय कहता है यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यह आपका 5 नंबर का प्रश्न सीधे एग्जाम में क्या होता है मेरे दोस्तों, आता है और बार बार यह प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप बना भी पाएंगे एग्जाम में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ को लेकर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।